सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मगर इस पर्टिकुलर इन दोनों क्वेश्चन में टाइम बताना है, प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है, आर मिला है, यानी प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और आर मिला है, टाइम की वैल्यू बतानी है। दो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, दोनों को सॉल्व करते हैं। और सबसे आसान फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इस पे बेटा जो जो वैल्यू मिली है ना, सिर्फ वही, सिर्फ वैल्यू रखना अगर सीख लिया और उसके बाद नंबरों का कैलकुलेशन, तो फिर कुछ क्वेश्चन में बचता नहीं। सबसे पहले काम बेटा ना, एसआई लिखा है, एसआई की वैल्यू कितनी है, 700 गिवन है, तो एसआई के ठीक सामने 700 रखेंगे। प्रिंसिपल दिया है 3500 इंटू रेट 5%, यानी कि 5 वैल्यू रखेंगे। टाइम नहीं पता है तो टी ही लिखेंगे, उसी से काम चलाएंगे, और यहाँ पे 100। आगे देखो बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये जो 100 डिवाइड में है इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो ये 100 डिवाइड में इधर आएगा तो 700 के पास मल्टीप्लाई करेगा। उसके साथ साथ टाइम को आप यहाँ रोक लो, बाकी ये सारे नंबर को भी इधर भेज दो, तो ये नंबर भी ऊपर की पोजीशन में, न्यूमरेटर में, इधर आएंगे तो डिवाइड की पोजीशन में, यानी 3500 इंटू 5। अब जो जीरो से जीरो आप निपटा सकते हो निपटा दो, पहला काम हो गया। अब देखो 7 की टेबल में 35 आता है बेटा, 7 1 7, 7 5 35, ये हो गया। अब इस 5 से 5 1 5, और ये 100 भी डिवाइड हो गया। अब दोबारा बचे इस 5 से, ये 20 भी डिवाइड हो जाएगा 4। तो टोटल कितना बचा, ध्यान से देखो, नीचे पूरा कट गया, डिनोमिनेटर 1 1 बचा, ऊपर 1 बचा, इधर 4 बचा, तो कुल मिला के न्यूमरेटर की जगह पे, यानी ऊपर क्या बच रहा है, 4। तो जो वैल्यू आ रही वो आ रही है, टाइम की वैल्यू आ रही है 4 ईयर्स। क्या आ रहा है बेटा, 4 ईयर्स, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब सेम क्वेश्चन है, सेम है क्वेश्चन, बहुत अंतर नहीं है, बस इसमें वैल्यू अलग अलग दिया है, पैटर्न पूरा वही है। इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लिखेंगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक एकदम नंबरों के सामने जो वैल्यू दिया है वो रख देंगे, एस आई के सामने एस आई की वैल्यू दिया है 31.25, तो यहाँ इक्वल लगाएंगे, इक्वल लिखा था, यहां भी इक्वल लगा दिए। पी की वैल्यू रखेंगे बेटा, पी है 500 इंटू ये जो रेट है, रेट 12.5%, यानी कि 12.5, टाइम की वैल्यू नहीं पता है, टी लिखेंगे, और अपॉन में हमारा आ जाएगा 100। अब यहां पे समझिए ध्यान से, यहां भी वही करते हैं, सारे नंबरों को पहले ट्रांसफर कर लेते हैं, तभी काट पीट करेंगे। 31.25 लिख लेंगे, ये 100 डिनोमिनेटर की पोजीशन पे इधर आएगा बेटा, तो मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमरेटर की पोजीशन पे, ये दोनों ऊपर की पोजीशन पे हैं, इधर आएंगे तो नीचे आ जाएंगे, ये हो गया 12, तो डबल जीरो से डबल जीरो निपटा दो। ठीक, अब यहाँ पे इसको करने के कई तरीके हैं, मगर हम लोग आराम से करेंगे, हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है बेटा कि ये जो डेसिमल का नंबर है ना, इनका कैलकुलेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो डेसिमल के नंबर का कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है कि या तो आप दो तरीके समझो, या तो ये जीरो काटो मत, इन जीरो से भी डेसिमल हटा सकते हो, या दूसरा तरीका ये समझो बेटा, जो नंबर बच रहा है पहले उसको नोट कर लो, काटने के बाद भी जो नंबर बच रहा है उसको नोट कर लो। अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर के नंबर यानी कि न्यूमरेटर पे और नीचे के नंबर यानी कि डिनोमिनेटर पे, दोनों पे डेसिमल है बेटा। तो जब दोनों पे डेसिमल है ना, काम आसान हो जाता है। यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक, यहाँ पे डेसिमल के बाद है 2 डिजिट बेटा। ठीक है, तो क्या काम कर सकते हैं कि डेसिमल कम से कम छोटा कौन है, ये है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, कम से कम 1 डिजिट डेसिमल दोनों नंबर का, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी एक साथ हटा सकते हैं, यानी ये डेसिमल उठा के यहाँ लगा सकते हैं, और ये डेसिमल उठा के यहाँ लगा सकते हैं। और जैसे यहाँ लगाया, इसका मतलब इसमें से डेसिमल खत्म, बाहर चला गया, तो इसको पूरा हटा दिया, यानी यहाँ पे 125 साफ साफ लिख गया, डेसिमल चला गया 125 के बाहर, तो उसको दिखाने की कोई जरूरत अब नहीं है, यानी 1 डिजिट उठा, यहां से उठ के यहां आ गया, तो यहां डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं। तो अब ये नीचे वाला नंबर कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो बात को बेटा।
ध्यान से देखो, अगर और भी हटाना चाहते हो डेसिमल, और मतलब इसमें से भी हटाना चाहते हो, एक डिजिट यहां, एक डेसिमल के बाद यहां एक डिजिट है बेटा, अगर इसमें से भी डेसिमल हटाना चाहते हो तो क्या काम करो, डेसिमल यहां से डकाओ, यहां ले जाओ, यहां आने का मतलब बाहर। मगर अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या सीखा था कि ऊपर और नीचे एक साथ हटाते हैं, तो अब तो नीचे है नहीं, नीचे के लिए क्या करेंगे, नीचे के लिए क्या करेंगे ना बेटा, आप यहां पे इंटू 10 कर दो, एक डिजिट हटाए हो, एक जीरो वाला नंबर नीचे लगा दो, ऊपर से हटाए हो डिजिट और डेसिमल, तो नीचे जीरो बढ़ा दो, नीचे से हटाते तो ऊपर जीरो बढ़ा देते। तो आप डेसिमल को एक्स्ट्रा हटा सकते हो, बस कंडीशन ये है कि अगर न्यूमरेटर पे हटा रहे हो तो डिनोमिनेटर पे जीरो वाला नंबर बढ़ा दो मल्टीप्लाई में, और अगर डिनोमिनेटर से हटाना है तो न्यूमरेटर पे बढ़ा दो। ठीक, अगर ये सारे प्रोसेसिंग भी आपको नहीं करने हैं तो आप यहीं पे कर सकते हो, जो जीरो काटे ना, जीरो मत काटिए, फिर तब दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। फिलहाल यहां तक किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करोगे तो भी आराम से होगा काम। आगे देखिए, अब ये पूरा नंबर सारे फ्री हो गए, डेसिमल अब कहीं नहीं, अब काटना आपके लिए आसान हो जाएगा बेटा। मान लो 5 की टेबल से इसको काटते हैं तो 25 आएगा, इसको भी 5 से निपटाएंगे, दोनों 5 से कट रहा है, काटेंगे तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से काटेंगे, ये आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 जा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 25 कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5 कटेगा। अभी ध्यान से देखो क्या बचा है, 5 बचा है, 10 बचा है, ये भी निपटाया जा सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आ रहा है बेटा। क्या हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, ये निकाल रहे हैं टाइम, क्या निकाल रहे हैं, टाइम। इसका नंबर यहीं पे काट पीट कर दिया ना, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, हम निकाल रहे हैं ये टाइम। तो टाइम जो हमको मिल रहा है यहाँ पे कैलकुलेट होने के बाद, टाइम जो कैलकुलेट होने के बाद मिल रहा है 1/2 ईयर्स। अब 1/2 ईयर्स को आप दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हो, टाइम की वैल्यू लिख सकते हो, आप यहां लिख दो टाइम इज इक्वल टू 6 मंथ्स। 1/2 ईयर का मतलब बेटा आधा साल, 1/2 ईयर का मतलब आधा साल, और आधा साल का मतलब 6 मंथ। तो चाहे 1/2 ईयर लिखिए और चाहे 6 मंथ लिखिए, एक ही बात है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर। नोट करो बेटा।